हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 फ्लॉप कार्स ऑफ टाटा मोटर्स के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको वो सभी कार्स बताऊंगा जो कि टाटा मोटर्स की फ्लीट में आती हैं और जो आती थी, जो कि उतनी अच्छी तरीके से मार्केट में परफॉर्मेंस नहीं देने पाई। तो इस वीडियो में जितनी भी कार्स है उनकी सभी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और कोई पर्टिकुलर कार्स या बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाननी है तो मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको एक लाइक जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब आपको कार्स के बारे में बताऊंगा जो कि टाटा मोटर्स की फ्लीट में ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो वो सब जो कार्स थी उनका एक कॉमन रीजन था फ्लॉप होने के लिए, जैसे कि नॉन रिलायबल इंजन, पुअर रीसेल वैल्यू, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये सब कुछ रीजन की वजह से ये सब कार फ्लॉप हो गई। इसलिए इसमें जितनी भी डिसकंटिन्यूड कार्स के बारे में आपको बताऊंगा मेजर रीजन उनका यही था फ्लॉप होने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और बात करते हैं जो 10 नंबर पे कार है उसके बारे में। तो दोस्तों वैसे 10 नंबर पे कोई कार नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे एक एसयूवी है। और ये जो एसयूवी है काफी ज्यादा स्पेशियस एसयूवी थी जो कि टाटा मोटर्स की फ्लीट में आती थी। और वहीं ये एक 7 सीटर एसयूवी थी और इसकी प्रोडक्शन चली थी 2014 से लेकर 2017 तक। इस एसयूवी का नाम था टाटा आर्या। तो टाटा आर्या में तो स्पेस काफी अच्छा मिल जाता था और ये बैड रोड्स के लिए भी काफी ज्यादा अच्छी थी। इसमें 3 वेरिएंट्स मिलते थे, इसमें 4x4 का भी ऑप्शन मिल जाता था। फिर भी लेकिन ये जो एसयूवी अनफॉर्चुनेटली मार्केट में फ्लॉप कर गया। और जैसा मैंने आपको बताया ही दिया कि जो टाटा की सब जो डिसकंटिन्यू कार्स और एसयूवी इनके पीछे का रीजन वही था कि इसका भी इंजन उतना ड्यूरेबल नहीं था और इसका रीसेल वैल्यू भी काफी ज्यादा पुअर था, जिसकी वजह से लोगों को इसकी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस पे खरीदने में ज्यादा समझदारी लगी। और वहीं ये जो एसयूवी है इसकी जो प्राइस थी वो 12 लाख एक्स शोरूम से लेके 17,50,000 एक्स शोरूम तक जाती थी। और वहीं ये एसयूवी में 2.2 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मिलता था जो 147 bhp का पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था। और वहीं दोस्तों टाटा की जो मोस्टली एसयूवी आती है मार्केट में, जो आती थी और जो अभी भी आती है, उनमें आपको ज्यादातर यही वाला इंजन देखने को मिलता है। तो 10 नंबर पे थी टाटा आर्या। बात करते हैं जो 9th नंबर पे एसयूवी है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 9th नंबर पे एसयूवी अभी भी आपको टाटा मोटर्स की फ्लीट में सेल में देखने को मिल जाती है। और वहीं इस एसयूवी का नाम है टाटा हेक्सा। तो टाटा हेक्सा भले ही अपनी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरह सेल नहीं होती है, लेकिन ये जो एसयूवी काफी ज्यादा रफ एंड टफ एसयूवी है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टाटा मोटर्स अपनी कार्स में बिल्ड क्वालिटी में कभी भी कमी नहीं छोड़ती, एकदम टॉप नॉच आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है। तो टाटा के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा थम्स अप कि उसने हमेशा अपने पैसेंजर के सेफ्टी पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन वही अगर हम लोग टाटा हेक्सा के बारे में बात की जाए तो टाटा हेक्सा भी उतनी अच्छी तरीके से मार्केट में परफॉर्म नहीं करने पाती इन टर्म्स ऑफ सेल्स। जैसे कि स्कॉर्पियो सेल होती है वैसे ये कार नहीं सेल होती है। एक्सयूवी 500 भी काफी अच्छी सेल होती है, लेकिन टाटा हेक्सा को अगर देखा जाए तो टाटा हेक्सा इस सेल्स के अकॉर्डिंग अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाती है। इसके पीछे का रीजन ये है कि इस कार का लो एंड परफॉर्मेंस आपको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इसका जो स्टीयरिंग है वो भी सिटी में चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको हार्ड फील होगी। और वहीं अगर अब इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो इसकी जो प्राइसिंग है वो एक्स शोरूम में लगभग 16 लाख रुपए से चालू हो जाती है और 23 लाख रुपए तक जाती है। और वहीं ये भी जो एसयूवी है इसमें भी आपको वही सेम इंजन मिलता है जैसा मैंने आपको बताया टाटा आर्या में जो आता था। लेकिन ये जो इंजन है इसमें आपको हायर ट्यूनिंग के साथ मिलती है, जिसकी वजह से इसमें आपको टॉर्क और पावर दोनों ही ज़्यादा मिलती है। 154 bhp का पावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके 2.2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन से। तो दोस्तों 9th नंबर पे ने बात किया टाटा हेक्सा के बारे में। बात करते हैं जो 8 नंबर पे कार है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 8 नंबर में कार है ये सेडान सेगमेंट में आती थी जो टाटा मोटर्स के फ्लीट में थी। और ये कार बेस्ड थी इंडिगो प्लेटफॉर्म में। इस कार का नाम था टाटा इंडिगो मांजा। तो टाटा इंडिगो मांजा की प्रोडक्शन चली 2011 से लेकर 2015 तक। लेकिन वहीं पे ये जो कार है उतने ज्यादा ये भी मार्केट में हिट नहीं करने पाई, जिसकी वजह से कंपनी ने ये कार को डिसकंटिन्यू कर दिया। इसकी जैसे कॉम्पिटिटर हो गई सुजुकी डिजायर हो गई, होंडा अमेज हो गई। ये कार अभी भी आपको आज सेल में देखने को मिलती है, लेकिन टाटा इंडिगो मांजा अब नहीं सेल पे देखने को मिलती है। इसके भी पीछे का वही रीजन है कि इसका रीसेल वैल्यू उतना अच्छा नहीं था, इंजन भी इसका उतना ड्यूरेबल नहीं था, जिसकी वजह से लोगों ने इस कार को उतना ज्यादा नहीं खरीदा। इसकी अगर एक शोरूम प्राइसिंग की बात की जाए तो ये जब कार सेल पे थी तो इसकी एक शोरूम प्राइस 5.79 लाख रुपए से लेकर 7.69 लाख रुपए तक जाती थी। और वहीं अगर टाटा इंडिगो मांजा की एक और बड़ी प्रॉब्लम की बात की जाए तो इसका जो लो एंड परफॉर्मेंस था वो भी उतना कुछ अच्छा नहीं था। और अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो इसका पिकअप अपने सेगमेंट में उतना कुछ खास आपको नहीं मिलता था। टॉप एंड इसका अच्छा था लेकिन लो एंड इसका स्पेशली उतना कुछ अच्छा नहीं था। टाटा इंडिगो मांजा में जो आपको इंजन था वो पेट्रोल और डीजल दोनों ही का मिलता था। तो हम सिर्फ इसके डीजल इंजन के बारे में बात करते हैं क्योंकि वही इंजन ज्यादा सेल होती थी इंडिगो मांजा में। तो वो इंजन आती थी 1.3 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन के साथ, जिसमें कि आपको 90 bhp का पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था। तो दोस्तों 8 नंबर पे थी टाटा इंडिगो मांजा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो 7 नंबर पे कार है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 7 नंबर पे कार है ये स्टेशन वैगन सेगमेंट से बिलोंग करती थी और वहीं इस कार का नाम था टाटा इंडिगो मरीना। टाटा इंडिगो मरीना टाटा की फ्लीट की वो कार है जो कि काफी ज्यादा कम सेल हुई। इसी की वजह से ये कार आपको बहुत ही कम रोड पे देखने को
मिलती है, इनफैक्ट ना के बराबर ही देखने को मिलती है। तो टाटा इंडिगो मरीना की प्रोडक्शन चली 2004 से लेकर 2010 तक और वहीं इसकी एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होती थी 4.23 लाख रुपए से एंड ऑल द वे टिल 5.8 लाख रुपए तक जाती थी। तो दोस्तों जो फ्लॉप रीजंस मैं आपके साथ अभी तक शेयर करते आ रहा हूँ कि जो टाटा मोटर्स की ये सब जो कार थी क्यों फ्लॉप हो गई, तो वो सब रीजन इस कार के साथ भी लागू होती है, लेकिन उससे भी बड़ी रीजन ये थी कि इस कार का जो डिजाइन था वो लोगों को उतना ज्यादा पसंद नहीं आता था। वैसे भी हम लोग जो है वो स्टेशन वैगन सेगमेंट के साथ उतना फेमिलियर नहीं है, तो लोगों को टाटा इंडिगो मरीना के वजह टाटा इंडिका ही ज्यादा पसंद आती थी, इसलिए ये जो कार है उतना ज्यादा मार्केट में हिट नहीं करने पाई। इसमें भी पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों मिलता था। तो डीजल ही इंजन के बारे में बात कीजिए तो डीजल इंजन इसका 1.4 लीटर का था जो कि इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन के साथ आता था। इसमें आपको 70 bhp का पावर और 132 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था। तो दोस्तों 7th नंबर पे हम लोगों ने बात की टाटा इंडिगो मरीना के बारे में। हम लोग बात करते हैं जो 6th नंबर पे एसयूवी है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे 6th नंबर फिर से एसयूवी आ गई और इस एसयूवी का नाम था टाटा सुमो ग्रैंडी। तो सुमो ग्रैंडी जो थी ये टाटा सुमो पे बेस्ड थी, जो सुमो गोल्ड आती थी वो उस पे बेस्ड थी, लेकिन सुमो गोल्ड तो काफी ज्यादा हिट रही मार्केट में, लेकिन सुमो ग्रैंडी को लोगों ने उतना ज्यादा पसंद नहीं किया। वैसे ये एसयूवी का आप मिड साइज एसयूवी बोल सकते हैं, चाहे तो एमपीवी भी बोल सकते हैं, मल्टीपर्पज व्हीकल। और वहीं ये जो एसयूवी है इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती थी एक शोरूम में 6.8 लाख रुपीज से एंड ऑल द वे टिल 9.25 लाख रुपीज तक जाती थी। इस एसयूवी में आपको 4 वेरिएंट्स देखने को मिलते थे। इसमें कोई भी पेट्रोल इंजन नहीं आता था, ये सिर्फ डीजल इंजन के साथ आती थी। और वही वाला डीजल इंजन आपको मिलता था जो कि टाटा आरिया में मिलता था और अभी जो टाटा हेक्सा में मिलता है। लेकिन ये जो इंजन था इसको कंपनी लोअर ट्यून के साथ टाटा सुमो ग्रैंडी में देती थी, जिसकी वजह से ये जो एसयूवी 118 bhp की पावर जनरेट करती थी और 250 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करती थी। और वहीं ये एसयूवी एक रियर व्हील ड्राइव एसयूवी थी। तो 6th नंबर पे थी टाटा सुमो ग्रैंडी। अब हम लोग बात करते हैं जो 5th नंबर पे कार है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 5th नंबर पे कार है ये टाटा इंडिका पे बेस्ड थी और इस कार का नाम था टाटा इंडिका विस्टा। तो टाटा इंडिका तो मार्केट में काफी समय तक चली और टाटा इंडिका टाटा मोटर्स की एक हिट प्रोडक्ट थी। लेकिन वही टाटा इंडिका विस्टा के बारे में बात की जाए तो ये कार आपको उतना ज्यादा सड़कों पे नहीं देखने को मिलेगी जितना कि इसकी अभी भी कॉम्पिटिटर्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर ये कार आज अभी भी आपको सेल पे मिलती तो ये कार मार्केट में कॉम्पीट करती मारुति सुजुकी स्विफ्ट से, होंडा ग्रैंड आई-10 से। तो वो सब तो कार अभी भी आपको मार्केट में मिल जाती है सेल पे, लेकिन ये जो कार है ये इसको कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। इसकी प्रोडक्शन चली थी 2012 से लेकर 2014 तक। तो अपने लॉन्च के सिर्फ 2 ही साल बाद कंपनी ने इस कार को बंद कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया दिया कि इसकी उतनी ज्यादा डिमांड नहीं मिल रही थी कंपनी को कस्टमर्स की तरफ से। और वही ईवी कार की जो मेजर रीजन थी जिसकी वजह से ये कार फ्लॉप हो गई वो थी इसकी जो रीसेल वैल्यू थी काफी ज्यादा पुअर थी। इसका भी इंजन उतना ज्यादा ड्यूरेबल नहीं था, जिसकी वजह से लोगों ने इसके ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को खरीदना ज्यादा अच्छा समझा। तो टाटा इंडिका विस्टा की प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती थी एक शोरूम में 4.17 लाख एंड ऑल द वे टिल 6.74 लाख रुपीज तक जाती थी। और वही ये कार जब सेल होती थी इसमें आपको पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों ही का ऑप्शन मिलता था, लेकिन मेरे को लगता है बहुत ही कम लोगों ने इसका पेट्रोल इंजन लिया होगा क्योंकि उसकी माइलेज काफी ज्यादा कम थी। तो इसके डीजल इंजन के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको 1.3 लीटर का डीजल इंजन मिलता था जो कि इनलाइन 4 सिलेंडर के साथ आता था। इसमें आपको 89 bhp का पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था। तो दोस्तों 5th नंबर पे थी टाटा इंडिका विस्टा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ जो 4th नंबर पे कार है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 4th नंबर पे कार है ये रिसेंटली में ही डिसकंटिन्यू हुई है और इस कार का नाम है टाटा बोल्ट। तो टाटा बोल्ट जब मार्केट में सेल में थी तो ये कार कॉम्पीट करती थी Hyundai ग्रैंड आई-10 से, फोर्ड फिगो से और मारुति सुजुकी इग्निस से। तो यहाँ पे जो मैंने आपको इसकी कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताया वो तो आज भी मार्केट में आपको सेल में मिल जाती है, लेकिन ये कार को कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि ये भी कार की काफी ज्यादा कम डिमांड आ रही थी कस्टमर्स की तरफ से, जिसकी वजह से कंपनी ने सोचा कि इसको डिसकंटिन्यू करने में ही फायदा है। तो टाटा बोल्ट जब सेल पे थी तो इस कार की जो प्राइस थी वो 5.25 लाख एक शोरूम से स्टार्ट हो जाती थी और ऑल द वे टिल 7.85 लाख तक जाती थी। अब दोस्तों ये कार में तो फीचर्स काफी अच्छे थे, जैसे कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प था, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम था, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी था। लेकिन फिर भी ये सब अच्छे फीचर्स होने के बाद भी ये जो कार है ये मार्केट में फ्लॉप कर गई। अब यहाँ पे ये कार इसलिए फ्लॉप कर गई क्योंकि लोगों को लगता था कि ये जो कार है ये इंडिका प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसके डिजाइन की ओर देखेंगे तो आपको हल्का हल्का इंडिका विस्टा जैसा डिजाइन देखने को मिलेगा। इंडिका विस्टा जो थी उसमें आपको इंडिका जैसा डिजाइन देखने को मिलता था, इसीलिए लोगों को जो था कि अगर इंडिका प्लेटफॉर्म वाली गाड़ी लेंगे तो उनमें उनको जो रीसेल वैल्यू उतना कुछ मिलेगा नहीं और वही इंजन जो है वो भी उतना रिलायबल नहीं मिलेगा। इसलिए जो टाटा बोल्ट और टाटा बोल्ट की जो सेडान वर्जन थी टाटा जेस्ट, वो दोनों ही मार्केट में फ्लॉप करे। टाटा जेस्ट के बारे में हम लोग बस थोड़ी देर में बात करेंगे। तो कंपनी ने ये जो दोनों कार्स थी टाटा बोल्ट और टाटा जेस्ट, इनको ये सोचकर लॉन्च किया था कि ये जो कार्स है उनके सेल्स फिगर्स को काफी ज्यादा हाई लेके जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर बाद में कंपनी ने भी सोच लिया कि अब जो इंडिका प्लेटफॉर्म वाली डिजाइन है उसको कोई भी अपनी कार में नहीं रखना है। जैसे कि आप टाटा टियागो देख लीजिए, टाटा टिगोर देख लीजिए, इसमें आपको कोई भी वैसे एलिमेंट्स नहीं मिलता है जो आपको इंडिका या इंडिगो प्लेटफॉर्म से बिलोंग करती हुई दिखेगी। वहीं टाटा बोल्ट की अगर इंजन के बारे में बात की जाए तो इसमें भी आपको पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों ही मिलता था। 89 bhp का पावर मिल जाता था पेट्रोल इंजन में और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता था। और वहीं इसका जो इंजन था वो 1.2 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन था। तो दोस्तों 4th नंबर पर हम लोगों ने बात की टाटा बोल्ट के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं जो 3rd नंबर पे एसयूवी
एसयूवी है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे एसयूवी है ये वो एसयूवी है जो अभी भी आपको टाटा मोटर्स की फील्ड पे सेल पे देखने को मिल जाती है और वहीं इस एसयूवी का नाम है टाटा हैरियर। अब टाटा हैरियर को इस वीडियो में देखने के बाद बहुत लोग मेरे को ये कमेंट करके बोले हो कि भला टाटा हैरियर इस वीडियो में क्या कर रही है। तो जी हाँ दोस्तों, टाटा हैरियर को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। वैसे टाटा हैरियर कंप्लीटली फ्लॉप एसयूवी तो नहीं है, क्योंकि इस एसयूवी में काफी अच्छी आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है और काफी रफ एंड टफ ये एसयूवी है। फिर भी अगर आप इस एसयूवी के इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि इसका जो सेल्स है वो इसके कॉम्पिटिटर के मुकाबले काफी ज्यादा लो रहता है। जैसे कि कंपनी ने इस कार को जब लॉन्च किया था तो इसकी इनिशियल रिस्पांस काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में कंपटीशन बढ़ी इस कार की जो सेल्स है वो डाउन चलती हो गई। इस कार की जो मेजर कॉम्पिटिटर है वो MG हेक्टर है और किया सेल्टोस है। जीप कंपस से भी ये कार थोड़ी बहुत कॉम्पीट होती है, लेकिन MG हेक्टर किया सेल्टोस की मेजर कॉम्पिटिटर है। और वहीं ये जो दोनों कार्स ये काफी ज्यादा अच्छी सेल होती है, स्पेशली किया सेल्टोस तो काफी अच्छी सेल होती है, टॉप 10 सेलिंग लिस्ट में भी हमेशा देखने को मिलती है। अब दोस्तों इसके पीछे का रीजन ये है कि जो टाटा हैरियर जो है इसमें जो आपको फीचर्स है वो उतना अच्छा नहीं देखने को मिलता है जितना कि इसके कॉम्पिटिशन वाली कार्स में मिलता है। लेकिन जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसमें फीचर्स उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलता है जितना कि इसके कंपटीशन में मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें आपको कोई भी पेट्रोल इंजन नहीं मिलता है अगर आपको टाटा हैरियर खरीदना है। वहीं अगर आपको पेट्रोल में इस कार को खरीदना है तब आपके लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये कार सिर्फ डीजल इंजन के साथ आती है। वैसे टाटा ने ये कंफर्म किया है कि इसमें पेट्रोल इंजन आएगा, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके कॉम्पिटिशन में पेट्रोल इंजन आता है, इसमें नहीं आता है। और वहीं दोस्तों इस कार में रिसेंटली में एक अपडेट भी मिला है जिसकी वजह से इसमें जो फीचर्स मिसिंग थे जिसके स्टार्टिंग लॉन्च के समय में वो सब फीचर्स को कंपनी ने इंक्लूड कर दिए हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया पेट्रोल इंजन नहीं इंक्लूड किया है। तो अगर हम लोग हैरियर के वो वाले मॉडल के बारे में बात की जाए जो कि लॉन्च के समय वाली थी, उसमें आपको ना ही पेट्रोल इंजन मिलता था, ना ही ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता था, ना ही सनरूफ मिलता था। तो ये सब चीज़ उस मॉडल में मिसिंग थी। ऑल्दो सनरूफ का तो उतना ज़्यादा काम नहीं होता है इंडियन वेदर कंडीशन के हिसाब से, लेकिन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और पेट्रोल इंजन का काफ़ी ज़्यादा काम होता है। अगर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हैं तो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स काफ़ी हेल्प करती है। तो जिन लोगों को भी ऑटोमेटिक में भी हैरियर चाहिए थी उनके लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो बस क्या था दोस्तों, इसी वजह से ये जो कार की जो सेल्स थी उतनी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं बनी, क्योंकि कस्टमर्स यहाँ पे सेपरेट हो गए। जिनको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स चाहिए था वो भी इसकी कंपटीशन वाली कार्स पे चले गए, जिनको पेट्रोल इंजन भी चाहिए था वो भी इसकी कंपटीशन वाली कार्स पे चले गए। और वही दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया रिसेंटली में इस कार में एक अपडेट आया था जिसके बाद से इसमें सनरूफ भी मिल रहा है और इसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी अब दिया जा रहा है। और वहीं यहाँ पे मेरे को टाटा मोटर्स की बात नहीं समझ में आती कि शुरू में ये सब फीचर्स जब कंपनी दे सकती थी तो फिर बाद में इस कार के 6 महीने बाद लॉन्च किया कि ये सब फीचर्स को क्यों दिया गया। शुरू में ये दे दी थी तो इसके सेल्स भी अच्छी बनी रहती। और वहीं अगर इसके प्राइसिंग की बात की जाए तो ये कार की जो प्राइसिंग है वो 14 लाख रुपीज़ एक शोरूम से लगभग स्टार्ट हो जाती है एंड ऑल द वे टिल 23 लाख रुपीज़ तक जाती है। ये कार में आपको 168 bhp का पावर मिलता है और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके 2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन से। तो दोस्तों थर्ड नंबर पे थी टाटा हैरियर। बात करते हैं जो सेकंड नंबर पे कार है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे कार है ये टाटा बोल्ट की सेडान वर्जन थी और इस कार का नाम था टाटा जेस्ट। टाटा जेस्ट भी रिसेंटली में ही डिसकंटिन्यू हुई है और वहीं ये भी कार में आपको वैसे ही सेम इंजन देखने को मिलता था जैसे कि टाटा बोल्ट की डीजल और पेट्रोल में मिलता था। ये कार की जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो 5.8 लाख रुपीज़ एक शोरूम से स्टार्ट हो जाती थी एंड ऑल द वे टिल 9.89 लाख रुपीज़ तक जाती थी। और वे दोस्तों ये कार में ऑटोमेटिक और मैनुअल गियर बॉक्स दोनों ही आपको मिल जाता था, लेकिन ये भी कार का फ्लॉप होने का रीजन जैसा मैंने आपको बताया दिया टाटा बोल्ट वाली केस में कि इसमें भी लोगों को इंडिगा वाली डिजाइन वाली फीलिंग आती थी। फिर भी लेकिन अगर देखा जाए तो टाटा बोल्ट के कंपेयर में ये कार अच्छी ही सेल हुई थी। तो और दोस्तों इस कार के बारे में हम लोग ज्यादा नहीं बात करेंगे। अगर आपको फिर से इसके इंजन के बारे में जानना है तो आप वीडियो रिवाइंड करके टाटा बोल्ट पे जा सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं इस लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर पे कार है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ जो हम लोग फर्स्ट नंबर कार के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने इस कार को ऑलरेडी गेस कर लिया था तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। और वहीं अब हम लोग बात करने वाले हैं टाटा नैनो के बारे में। अब दोस्तों टाटा नैनो के बारे में कौन नहीं जानता, सब लोग इस कार के बारे में जानते हैं क्योंकि ये कार काफी ज्यादा पॉपुलर रही है जब भी ये कार सेल पे थी। तो क्योंकि लोग इस कार को उसी नाम से जानते थे कि ये वही कार है जिसको कि आप 1 लाख रुपीज में अपना बना सकते हैं, घर लेके आ सकते हैं। लेकिन ऐसा तो शुरू में हुआ लेकिन फिर बाद में ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, जब ये कार लॉन्च हुई थी तब तो लगभग ये 1 लाख रुपीज के आसपास आपको मिल जाती थी जो कि इसका CX मॉडल था। लेकिन जब ये कार बंद हुई तो जो इसकी एक्सएम मॉडल थी उसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 3.24 लाख रुपीज थी। तो अगर आप 3.5 लाख रुपए भी पकड़ के चलो तो अब 3.5 लाख रुपए में कोई 624 सीसी इंजन क्यों लेगा। सभी लोग 3.5 लाख रुपीज में वही वाली कार्स लेंगे जिनमें की कम से कम 800 सीसी इंजन हो, क्योंकि 800 सीसी के इंजन के साथ आप सिटी में भी ड्राइव कर सकते हैं और थोड़े बहुत हाईवे ट्रिप्स भी मार सकते हैं। लेकिन ये जो 624 सीसी का इंजन था जो टाटा नैनो में आता था ये काफी ज्यादा स्लो इंजन था जो कि सिटी ड्राइव करने में भी आपको उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता था और हाईवे में तो इसका परफॉर्मेंस एकदम ना के बराबर था। लेकिन अगर देखा जाए तो जब इस कार की प्राइस 1 लाख रुपीज़ थी तो अभी इस कार का जो इंजन था उसका पावर और टॉर्क ठीक ठाक था। लेकिन जब इस कार की प्राइस 3 लाख से भी ऊपर चल गई तो इस कार का जो इंजन का पावर था वो काफी ज्यादा कम लगता था अगर इसके प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई किया जाए तो दोस्तों ये जो रीजन है प्राइसिंग का ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से ये कार मार्केट में फेल हो गई। जैसे दोस्तों फर्स्ट नंबर पे थी टाटा नैनो और टाटा नैनो की यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है इस कार का मार्केट में फेल होने के लिए। और भी रीजन है लेकिन यही इंपॉर्टेंट रीजन था जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की। तो दोस्तों यही सब 10 कार्स और SUV थी जिसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में बात किया। तो अगर आपको वीडियो
पसंद आता है तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसी और भी अगर आपको टाटा मोटर्स पे वीडियोस चाहिए तो आप अपनी सजेशन को कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। और वहीं आपको ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।